ऐसे ही एक संत थे हरिराम व्यास जी, वृंदावन में रहा करते थे और धामवास का उनके अंदर दृढ़ निश्चय था, एकदम अडिग होकर के एकदम धामवास, कि हम धामवास करेंगे। और बड़े रसिक संत थे, बहुत रसिक संत थे। वो जहां रहते थे, एक बार एक तीर्थ भ्रमण करने वाला यात्री आया उनके पास, हरिराम व्यास जी के पास। वो तीर्थों का भ्रमण करता था, जैसे अभी ये तीर्थ पूरा घूम लिया तो फिर काशी चला जाएगा, फिर काशी से अयोध्या चला जाएगा, ऐसे करके विश्व के जितने तीर्थ हैं सब तीर्थों का भ्रमण करने का उसने नियम लिया कि हम तीर्थों का भ्रमण करें। भ्रमण करते करते हरिराम व्यास जी के पास आए। वो अपनी एक बॉक्स में, कोठरी में, जिसमें ठाकुर जी रखे जाते हैं, उसमें ठाकुर जी को रख करके वो लेके चलते थे। हरिराम व्यास जी के पास आए, उनकी कुटिया में आश्रय लिया कि एक दो दिन हम रह करके वृंदावन दर्शन करेंगे, वृंदावन दर्शन करके चले जाएंगे। स्नान ध्यान करके वो ठाकुर जी को, हरिराम व्यास जी के ठाकुर जी के पास रख दिए और रख करके स्नान ध्यान करके वृंदावन दर्शन करने चले गए। दर्शन करके आए। शाम के समय ठाकुर जी की आरती के बाद जब ठाकुर जी शयन में जाने लगे तो इतना भाव से उन्होंने प्रभु को लीला कीर्तन सुनाया कि हरिराम व्यास जी एकदम मंत्र मुग्ध हो गए। बोले वाह, ऐसे संतों को तो धाम में रह करके ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए, ठाकुर जी को भजन सुंदर सुंदर सुनाना चाहिए। और ये बताओ कैसे कैसे भटक रहे हैं। उनके भजनों को सुनकर एकदम मंत्र मुग्ध हो गए। उनके मन में उसी समय ऐसा भाव जग गया हरिराम व्यास जी के कि भाई ये तो धाम में रहने चाहिए, ठाकुर जी की सेवा होगी, ठाकुर जी को लीला सुनाएंगे, गान सुनाएंगे, ठाकुर जी प्रसन्न होंगे धाम में रह करके, अगर ऐसी सेवा करें तो कितना अच्छा है। उनके मन में ऐसा भाव जगा। उन्होंने उन महात्मा जी से कहा कि ऐसा है कि आप वृंदावन धाम में क्यों नहीं रहते? बोले ठीक है, देखिए कितना दिन तक रहते हैं। रोज डेली सुनाने लगे। ठाकुर जी बड़ा प्रसन्न होते हैं। ठाकुर जी उनके भजनों को सुनकर के इतना ऐसा लगता जैसे रस की धारा प्रवाहित हो रही हो, ऐसा भजन सुनाते। होता ना किसी किसी का शैली ऐसा होता है कि एकदम आदमी मंत्र मुग्ध हो जाए। सुना तो उनको बड़ा अच्छा लगा। कुछ दिन के बाद उनको पता चला कि भाई ये ज्यादा दिन तक रुक नहीं पाएंगे, जाएंगे ही जाएंगे। हरिराम व्यास जी एक बार तो कोशिश किए कि आप रुक जाइए धाम में, लेकिन वो नहीं रुके। वो बोले कि नहीं, हम तीर्थ भ्रमण कर रहे हैं तो हम एक जगह नहीं रहेंगे और हम जाना पड़ेगा। हरिराम व्यास जी समझ गए कि ये बाबा जी रुकेंगे नहीं। तो 4-5 दिन के बाद वो अपने ठाकुर जी को मांगने लगे। बोले आप वो जो बॉक्स में हम ठाकुर जी को दिए थे, वो बॉक्स मेरा ठाकुर जी को आप हमको दीजिए और आज हम सुबह निकलेंगे। ठीक है। अब हरिराम व्यास जी देखिए उनका प्रयास कितना सुंदर है। संत यही तो है ना, संत केन केन प्रकारेण किसी न किसी तरीके से आपको खींची ले जाएंगे, चाहे जैसे खींची ले जाए। अब हरिराम व्यास जी क्या किए कि उनके जो ठाकुर जी जिस डब्बा में बंद थे, उस डब्बा में से ठाकुर जी निकाल करके और वो चिड़िया उसमें बंद कर दी। चिड़िया को कुंज से एक चिड़िया पकड़ करके छोटी सी और उसी डब्बा में बंद करके उनको पकड़ा दिया। बोले भाई जब आप नहीं रहेंगे तो कोई बात नहीं, और उनके ठाकुर जी को अपने ठाकुर जी के पास रख लिया। बोले जब आप नहीं रहेंगे तो फिर कोई बात नहीं है, लीजिए ठाकुर जी को चले जाइए, लेकिन हाँ अगर ठाकुर जी चाहें तो आप वापस वृंदावन जरूर आएंगे। हम तो आपको रोक ही रहे हैं, आप नहीं रुक रहे हैं, जाइए। वो उस डब्बे को लिए और गाते हुए निकले। जब गए जमुना जी पार करने लगे तो उनके मन में आया कि चलो भाई जमुना जी स्नान कर लेते हैं और थोड़ा स्नान करके थोड़ा पूजा पाठ ठाकुर जी का करके ठाकुर जी को भी नहला दे जमुना जी में, और नहलाने के बाद फिर ठाकुर जी को लेके चलेंगे। उनके मन में ऐसा भाव आया तो ले जाकर के ठाकुर जी का बक्सी वहीं पे रख दिए। रख करके गए, स्नान किए। स्नान करने के बाद जब सोचे कि अब ठाकुर जी को भी एक डुबकी लगवा दे जमुना जी में, तो गए। जब जैसे ही वो खोले अपना डब्बा, वैसे ही चिड़िया तो थी फुर्र से
उड़ करके वृंदावन की तरफ चली गई, वो जिधर से आई थी उधर ही चली गई। तो महात्मा ने सोचा देखो ठाकुर जी स्वयं ही वृंदावन में रहना चाहते हैं और अब ठाकुर जी ही जाना नहीं चाहते। अब देखो ठाकुर जी हमारे चिड़िया बन करके और उड़ गए, चले गए धाम में। और बताओ कितना हम अपराध किए, एक महात्मा थे और वो कितनी उनकी इच्छा थी कि अब धाम में रहो, धाम छोड़ करके मत जाओ, लेकिन हम उनकी बात नहीं माने, ये भी अपराध हो गया। और ठाकुर जी भी हमारे चले गए वृंदावन। लगता है ठाकुर जी अब जाना नहीं चाहते हमारे साथ, और ठाकुर जी यही वृंदावन में ही रहना चाहते हैं, चलो हम भी वृंदावन में रहते हैं। वो लौट करके उन्हीं हरिराम व्यास जी के पास आए और आकर के रहने लगे। 2-3 दिन के बाद जब उनकी दृढ़ इच्छा हो गई कि अब हम ठाकुर जी को लेकर के धाम वास ही करेंगे, अब हमें धाम छोड़ करके कहीं नहीं जाना है, तब हरिराम व्यास जी बोले उनसे बताए सुनते हैं आपके ठाकुर जी तो हमारे पास थे, आपके ठाकुर वाले डब्बे में हमने एक चिड़िया बंद करके दिया था, केवल यही सोच करके कि आप किस तरीके से वृंदावन वास करेंगे, बस यही सोच करके हमने आपके साथ ये गलती करी कि आपके ठाकुर जी तो धाम में ही थे, मैंने चिड़िया बंद कर दी। कोई किस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा में लगेगा, कैसे? किसी के पास तन है, शरीर है, शरीर से लग सकता है, किसी के पास मन है, वो भजन से लग सकता है, किसी के पास धन है, धन से सेवा कर सकता है, किसी के पास गला अच्छा है, सुर अच्छा है, बैठ करके कुंभन दास जी की तरह बैठ करके नए नए पद बना करके ठाकुर जी को सुना। जानना ठाकुर जी प्रत्येक जीव को सेवा के लिए ही बनाए हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अलग अलग गुण है। कोई गाना जानता है, कोई अच्छा रसोई करना जानता है, कोई नाचना अच्छा जानता है, कोई गाना जानता है, कोई बोलना अच्छा जानता है, कोई मैनेजमेंट करना जानता है। हर एक व्यक्ति के अंदर देखना आप गुण अलग अलग आपको मिलेगा, लेकिन ये सब कुछ ठाकुर जी अपनी सेवा के लिए ही दिए। क्या हम उसको लेकर के ठाकुर जी की सेवा में हम हैं? अगर ठाकुर जी ने हमको गला दिया, एक महात्मा जी के मुख से सुने हम कि आपका गला अच्छा नहीं है। वैसे तो जिनका गला होता है वो दुनिया को नचाने के लिए गाते हैं, जिनके पास गला होता है वो दुनिया को नचाने के लिए गाते हैं। लेकिन सच बता रहा हूं, अगर जिस दिन आप ठाकुर जी को नचाना चाहेंगे और ठाकुर जी के सामने अगर टूटा फूटा भी गा करके और ऐसे हाथ उठाएंगे ना, तो मेरा गोपाल ऐसे हाथ उठा करके कूद करके आकर के आपके सामने नाचने लगेगा। बस आप नचाना किसको चाहते हैं? गला चाहिए दुनिया को नचाने के लिए, लेकिन मेरे ठाकुर को नचाने के लिए भाव चाहिए। बस भाव चाहिए। अगर आपके हृदय में भाव है तो वही गोपाल आपके सामने आकर के नाचेगा। ताही हीर की छो हरिया छछिया बर छाछ पे नाच नचाए। थोड़े से मठे पर अगर ठाकुर जी नाच सकते हैं तो आप सोचो कि आपके लिए ठाकुर जी क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए किस प्रकार से, किस भाव से ठाकुर जी की सेवा हो सके वो हमको सोचना है। आप ध्यान तो दो थोड़ा सा कि ठाकुर जी ने हमको क्या दिया, ठाकुर जी ने हमको क्या दिया। नमक रोटी दिया, नमक रोटी लेकर के प्रस्तुत करो। रबड़ी मलाई दिया, रबड़ी मलाई लेकर के प्रस्तुत करो। जो दिया भगवान तो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। आपके पास क्या है? पत्र है, पुष्प है, जल है। भगवान जानते हैं, जैसे गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है उसकी पॉलिसी ऐसी हो कि एक गरीब व्यक्ति तक वो पहुंचे। गरीब व्यक्ति तक भले बीच में ही लोग लूट लपाट लेते हैं, उन तक नहीं पहुंचता, लेकिन एक अंतिम व्यक्ति का, अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्ति तक वो पॉलिसी पहुंचनी चाहिए। ऐसा उनका सिस्टम होता है, लेकिन सिस्टम करप्ट है तो न पहुंच पाए। इसी प्रकार से भगवान एकदम अंतिम पावदान पे जो खड़ा है, भगवान उसको लेकर के बोलते हैं वो कैसे भजन करेगा। बीच वाले तो करेंगे, जो उच्च श्रेणी के हैं वो तो करेंगे, लेकिन अंतिम पावदान पे खड़ा व्यक्ति कैसे भजन करेगा। इसलिए भगवान गीता में बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। जो हमने दिया है वो तो लेके समर्पित रहो। जो हमने दिया है पत्र पुष्प जल तुलसी दल, ये तो लेकर के समर्पित हो। सुबह कुछ नहीं मिलता, तुलसी दल और जल तो हमने फ्री में दिया है सबको।
एक तुलसी दल चरणों में चढ़ा करके ठाकुर जी को जली अर्पण कर दो। भगवान तो एकदम अपने भक्तों के लिए पूर्ण रूप से न्यौछावर है। तुलसी दल मात्र न जलस्य चुलकेन वा विक्रीणते स्वमात्मानं भक्तव्य भक्तवत्सल। भगवान कहते हैं एक चुल्लू जल में और एक तुलसी दल में मैं अपने आप को बेच देता हूं। करवाओ ना, क्या करवाना चाहते हैं? भगवान सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन कराने वाला चाहिए। अरे कौन कहता है भगवान सोते नहीं, अरे कौन कहता है भगवान सोते नहीं, अरे माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अरे कौन कहता है भगवान खाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता नहीं खाते? यहां तो अगर हाथ जोड़ करके 4 बार अगर रिश्तेदारों को निमंत्रण न दिया जाए तो निमंत्रण रिश्तेदार भी स्वीकार नहीं करते। बोले एक बार कहे तो एक बार कहने से जाएंगे, केवल एक बार कार्ड भेज दिए हम चले जाएंगे। कम से कम 2 बार फोन करो, कार्ड दो, बताओ उनको, तब वो आएंगे। तो सोचो, एक बार पूछने से अगर अपना भाव ठीक ना हो तो रिश्तेदार नहीं आते। वो बैकुंठ का मालिक आएगा? आपका भाव नहीं होगा तो आएगा? एक साधारण सा व्यक्ति आपके भाव को परख जाए तो आप उसको बुलाते रह जाओ, आएगा नहीं? और वो आएगा। अपने भाव को ठीक रखो। इसलिए माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं, सब कुछ करेंगे। वो तो छोटा सा गोपाल ठुमुक ठुमुक करके नाचता भी है, नाचता भी है, लेकिन वो आपके अंदर भाव होना चाहिए।